Class 12th. So now we are going to start the new chapter, and the name of the chapter is Moving Charges and Magnetism. तो इस चैप्टर में हम लोग ये समझेंगे कि चार्ज मूव करता है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, एंड व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. As you are already aware that electricity and magnetism, they are not two different branches. Instead they are one branch, namely called as electromagnetism, because electricity and magnetism, they are very much interrelated. As you are all aware about Oersted experiment, Hans Christian Oersted experiment, where he was performing some experiment with his students. He observed that when a magnetic compass was placed closer to a circuit, and when current is flowing through the circuit, the magnetic compass shows some deflection. It tells us that somewhere electricity and magnetism are related, and when the polarity of electric current changes, the direction of the deflection also changes. So magnetic field, what is its SI unit? How can we find out magnetic field due to current element? So if there is some wire and current is flowing into it, we can find out the magnetic field due to that current carrying conductor with the help of Biot-Savart law. Let us first understand what is its statement. So it states that the magnitude of the magnetic field dB. So this dB is the magnitude of magnetic field. हम मैग्नीट्यूड को हम जनरली इस तरीके से शो करते हैं मॉड के अंदर. कह रहे हैं इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एलिमेंट लेंथ. अब एलिमेंट लेंथ क्या होती है? एलिमेंट लेंथ होती है कि एक वायर है, उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, उसका हमने एक बहुत ही छोटा सा सेक्शन ले लिया, बहुत ही छोटा सा पार्ट ले लिया, उस छोटे से पार्ट को हम लेंथ एलिमेंट बोल रहे हैं, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. कौन सा डिस्टेंस? लेट अस सी द फिगर. इफ यू सी दिस फिगर, this is current element shown, the direction of current is also shown, little length element is shown. So if this is wire and I take this length element, current is flowing in this direction. Because of this length element, we will say current element. Because of this current element, I want to find out magnetic field at any point. This point can be anywhere. Let us take this point P here. Because of this current element, the line joining the current element and point P, the distance is R. Right? So this is that distance. The distance of current element to the point P where you want to find out the magnetic field. तो बायोट-सेवर्ट लॉ बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. मतलब करंट जितना बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज़्यादा होगा, लेंथ एलिमेंट जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ही होगा, उतना ज़्यादा बढ़ेगा. बट इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. राइट? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. मैग्नेटिक फील्ड हम इसको बी से डिनोट करेंगे. मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला. इसके अलावा एक सीजीएस यूनिट और यूज़ होती है जिसको हम बोलते हैं गॉस. इट इज़ स्मॉलर यूनिट एंड इट इज़ 1/10,000 टेस्ला. राइट? अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन भी इसकी स्टेटमेंट में दी हुई है. द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर. परपेंडिकुलर टू डीएल एंड आर. ठीक है? तो डीएल और आर का प्लेन कौन सा है? लेट अस सी द फिगर. देखो आप, डीएल ये वाली लाइन है, आर ये वाली लाइन है. तो डीएल और आर वाला प्लेन, ये पूरा प्लेन जो है जिस पे मैं लिख रहा हूँ, ये प्लेन डीएल और आर का हुआ.
तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू डी एल एंड आर। तो अगर आप डी एल और आर का परपेंडिकुलर या तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर आएगा, या तो डॉट आएगा, या तो क्रॉस आएगा। अब डॉट आएगा या क्रॉस आएगा ये समझने के लिए द डायरेक्शन इज गिवन बाय डी एल क्रॉस आर। डी एल क्रॉस आर मतलब डी एल से आर की तरफ, डी एल कहाँ है, इस डायरेक्शन में, आर इस डायरेक्शन में। तो डी एल से आर की तरफ जब आप स्क्रू ड्राइवर घुमाएंगे, आप देखो जरा, स्क्रू ड्राइवर जब डी एल से आर की तरफ जाएगा तो अंदर जाएगा या बाहर आएगा, अंदर जाएगा। सो द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी क्रॉस। समझ रहे हैं, डी एल से आर की तरफ। आप ऐसे क्यों नहीं घुमा सकते इसको, क्योंकि ये एंगल बड़ा है। वी विल ऑलवेज टेक शॉर्ट पाथ, एक्यूट एंगल विल बी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्रॉस दे रखी है। तो हमने समझा कि बायोट-सैवर्ट लॉ सेज दैट the magnitude of magnetic field is directly proportional to I. It is directly proportional to dl. It is inversely proportional to r square. r क्या है ये भी मैंने आपको बताया, dl, I क्या है, और डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, dl क्रॉस r करके, राइट। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। इन सारी चीज़ों को जब हम कंबाइन करेंगे we will get that this small magnetic field is proportional to I dl, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, राइट, I dl by r square, राइट। और जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, दैट कांस्टेंट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। याद रखना ये जो हम लिख रहे हैं ये हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकलेगा। डायरेक्शन, अगर हम इसे डायरेक्शन भी दिखाना चाहते हैं इसमें, देन वील हैव टू राइट इट इन वेक्टर फॉर्म। तो इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई। Now what was the direction, dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय, ये ब्रैकेट क्लोज किया है मैंने, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। लेकिन आप बुक में देखेंगे ये r कैप जो है ये यूनिट वेक्टर अलोंग r वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को हम किस तरीके से लिखते थे, यूनिट वेक्टर वाज वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैं अगर आर कैप की वैल्यू डाल दूं इसमें तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, आर कैप की जगह रख दो, आई विल गेट डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, राइट। अब आपको पता है कि अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम वापस इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देन इट्स मैग्नीट्यूड विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई। ए क्रॉस बी क्या होता था, आपने पढ़ा है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालना चाहते थे तो इट वाज ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो डी एल क्रॉस आर का क्या आएगा, डी एल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो यहाँ से एक आर कट जाएगा, यहाँ नीचे आर स्क्वायर बचेगा। सो फाइनली यू कैन राइट द मैग्नीट्यूड एज डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, राइट। सो दिस इज व्हाट योर बुक इज सेइंग, मैग्नीट्यूड इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो वेक्टर फॉर्म में ये डायरेक्ट उसने यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये हमें समझ नहीं आएगा कि ये डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यूब कैसे आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे आया जैसे मैंने आपको समझाया, राइट। हमने सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखा, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड में हमें एक्चुअली साइन थीटा लिखना चाहिए था, ठीक है, दैट वाज अ मिस्टेक, साइन थीटा विल कम हियर, राइट। सो नाउ आफ्टर गेटिंग द मैग्नीट्यूड of magnetic field in vector form, we have got this new constant, proportionality constant, mu naught by 4 pi. Mu naught is called permittivity, sorry, mu naught is called
permeability, not permittivity. So it is a property of the material, property of the medium, and its value for vacuum is 10 raised to power minus 7. Its value is 10 raised to power minus 7. अब अगर आप यूनिट की बात करो, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ तो यूनिट होगी, तो यूनिट हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. आप देखो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला. आर स्क्वायर की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर. एल की क्या आएगी, मीटर. आई की एम्पेयर. तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, यू टेस्ला मीटर पर एम्पेयर. टेस्ला मीटर पर एम्पेयर इट्स एसआई यूनिट ऑफ म्यू नॉट, क्योंकि 4 पाई तो एक नंबर है, उसकी कोई यूनिट नहीं होगी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. लेट अस नाउ कंपेयर दिस बायोट-सैवर्ट लॉ विद कूलम्स लॉ. तो दोनों ही में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं. लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट सिमिलैरिटीज़. बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस बिकॉज दे डिपेंड इनवर्सली on square of distance. They both follow principle of superposition. Principle of superposition क्या था कि अगर बहुत सारे चार्जेस हैं और किसी पॉइंट पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो तो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द वेक्टर सम, और द नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इन जनरल. तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट विल ऑलवेज ऑल्सो ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. लॉन्ग रेंज का मतलब क्या है, लॉन्ग रेंज का मतलब है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. मतलब r बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम तो होगा, लेकिन ये जीरो नहीं होगा. जीरो कहाँ पर जाके होगा, इन्फिनिटी पे जाके. मतलब ये इन्फिनिटी तक यू कैन फील द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट इज वाई दे आर लॉन्ग रेंज फोर्सेज. नाउ मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसका जो सोर्स है, इट्स सोर्स इज आइडियल करंट एलिमेंट. बट इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो सोर्स था इट वाज इलेक्ट्रिक चार्ज. तो जो डिफरेंस आया है हम समझने की कोशिश करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड किस लिए प्रोड्यूस हो रहा था, चार्ज की वजह से. चार्ज होगा तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और चार्ज क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉज है स्केलर क्वांटिटी, चार्ज. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉज है, जो सोर्स है, इट इज आइडियल. डीएल जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है. द कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज करंट एलिमेंट, नॉट करंट एलिमेंट, एंड करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डायरेक्शन मैंने आपको बताई दिया, स्क्रू रूल से हम निकाल सकते हैं. डीएल क्रॉस आर मतलब डीएल से आर की तरफ आप स्क्रू ड्राइवर घुमाएंगे, टेकिंग द शॉर्ट पाथ. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. द electrostatic field is along the displacement vector joining the source and the field point. मतलब ये कि अगर मैं चार्ज की वजह से फील्ड निकालना चाहता हूँ पॉइंट P पर, तो ये फील्ड जो थी चार्ज को पॉइंट से जोड़ने वाला जो पॉइंट होता था, जो लाइन होती थी, जो लाइन चार्ज को पॉइंट से जोड़ती थी, उसी लाइन के अलॉन्ग आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता था, चाहे अवे या टुवर्ड्स, डिपेंडिंग ऑन कि ये चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लाइन नहीं है. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है कि ये करंट जा रहा है, ये पॉइंट P है, तो करंट एलिमेंट को पॉइंट P से जोड़ेंगे तो R मिलेगा, ये DL मिलेगा. तब आप DL क्रॉस R करोगे, ठीक है, तब आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों के परपेंडिकुलर मिल रहा था. इट वॉज नॉट अलोंग द लाइन, इट वॉज परपेंडिकुलर टू DL and R. Magnetic field is perpendicular to DL and R. That's what he is saying. Electrostatic field is along the displacement vector joining the source and the field point. The magnetic field is perpendicular to the plane. Electric field along the line जाता था, magnetic field perpendicular जाता है. There is angle dependence. आपने देखा ही ideal sin theta आ रहा है, तो there is angle dependence in Biot-Savart law, whereas there was no angle dependence in electrostatic force or Coulomb's law. Right. अगर हम अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अलोंग दिस लाइन मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो वायर की डायरेक्शन में अगर आप जाओगे, अलोंग द लाइन जाओगे, तो थीटा 0 हो जाएगा, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा. क्यों, क्योंकि आइडियल साइन थीटा आता है तो साइन 0 होता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा. नाउ देयर इज वन इंपॉर्टेंट रिलेशन. एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. तो आप इनकी वैल्यू डालोगे तो ऊपर नीचे 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी वैल्यू 10⁻⁷ होती है, इसकी वैल्यू
1/9 क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ होती थी, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी 1/9 × 10⁹ वैल्यू डालोगे यू विल गेट दैट दिस इज स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट. That is very interesting. You will come across this relation again in EM waves. Let us solve one question based on it. ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. Let us just revise it. ये आपको एक छोटा सा करंट एलिमेंट दिया हुआ है. इस करंट एलिमेंट ये देखेंगे कि आप x डायरेक्शन में है, ठीक है, तो करंट एलिमेंट x डायरेक्शन में है और जो पॉइंट है वो y डायरेक्शन में है, ठीक है. तो ये r हो गया, ये dl हो गया. आप बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, dl क्रॉस r. तो dl से आप r की तरफ जाएंगे. अगेन आप ऐसे भी जा सकते थे और दूसरे पाथ से भी जा सकते थे, लेकिन हमने यही पाथ लिया. क्यों, शॉर्ट पाथ है. तो dl से r की तरफ अगर आप स्क्रू ड्राइवर घुमाओगे तो आप देखोगे कि ये ऊपर की तरफ आ रहा है, स्क्रू जो है वो ऊपर की तरफ आएगा. तो मैग्नेटिक फील्ड इज डॉट. ये डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन और क्रॉस का मतलब होता है इनटू द प्लेन, ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल गई. अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं. तो dl आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि डेल्टा एक्स दिया है. डेल्टा एक्स इज 1 सेंटीमीटर. रिमेंबर कि इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे. मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे. मीटर आ गया, dl आ गया. r हमें दे रखा है 0.5. करंट दिया ही हुआ है 10 एम्पेयर और आप देखेंगे कि एंगल जो है वो 90 डिग्री है dl और r के बीच में. तो साइन 90 1 होता है, तो एंगल डिपेंडेंस 1 आ गई. आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए. डायरेक्ट आप फार्मूला लगाएंगे आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. ये चीज़ 1 हो गई. dl की वैल्यू डाल दो, 1 सेंटीमीटर था. r स्क्वायर डाल दीजिए, i डाल दीजिए. μ0/4 पाई की वैल्यू पता है, यू विल गेट द आंसर. नाउ इन ऑर्डर टू गेट द डायरेक्शन, इसने वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन दिखा रखी है क्योंकि dl क्रॉस r होता है. dl x डायरेक्शन में है, r j डायरेक्शन में, i क्रॉस j इज k. It will tell you that magnetic field is in positive z direction. I hope you have understood this question. Is there any other question? So the derivation of circular current loop we will do in the next lecture. I hope you have understood. Any doubt you can ask in comment section.